नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतीश राज। आज हम बात करेंगे यंग एडल्ट्स में जो सडन डेथ होता है उसका क्या कारण होता है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि सडन डेथ, आपको लग रहा होगा कि सडन डेथ हुआ है, बट वो कुछ ना कुछ जरूर हिंट दिया होगा, कुछ ना कुछ वो सिम्टम्स पहले जरूर प्रोड्यूस किया होगा। हो सकता है कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया हो, ज्यादा ये चांसेस रहता है। अब हम बात करते हैं कि 5 सबसे कॉमन कारण क्या क्या है। पहला कारण की अगर हम बात करते हैं कि सडन डेथ जो होता है यंग एडल्ट्स में, और खासकर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इस केस में आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब आपको मालूम है कि ये एक ब्रॉड टर्म है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब क्या है? खून की नलियों में जो है ऑलरेडी प्लाक्स जमे हुए। अब किसी दिन ये प्लाक जो है ये रप्चर करेगा। कब रप्चर करेगा? नो बडी नोस। प्लाक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और किसी दिन ये रप्चर कर गया, और फिर वो क्लॉट बन जाएगा और रास्ता पूरा बंद हो जाएगा। जब रास्ता पूरा बंद हो जाता है तो हार्ट अटैक बोलते हैं इसको। और हार्ट अटैक के बाद क्या होता है कि जो है ब्लड सप्लाई, हार्ट का भी ब्लड सप्लाई जो है, ऑलरेडी रास्ता बंद है तो हार्ट का भी ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाता है। और उस केस में क्या होता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट, ये जो है गड़बड़ हो जाता है, इसका रिदम गड़बड़ हो जाता है। और ये हो सकता है बहुत तेज हार्ट जो है बीट करना शुरू करे, इरेगुलर बीट करना शुरू करे, पंप ना करके सेक करने लगे, वेंट्रिकुलर जो है फिब्रिलेशन, फ्लटर होना शुरू हो जाए, या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाए, और सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो अभी आप कहानी जो सुने, स्टार्टिंग कहां से हुआ? स्टार्टिंग जो हुआ, हार्ट में एक प्लाग बना था। वो प्लाग जो है किसी दिन रप्चर किया, रप्चर के बाद क्लॉट, और क्लॉट के बाद जो है खून का जो सप्लाई, हार्ट को खून का सप्लाई कम मिला, बंद हो गया। कम क्या मिला? बंद हो गया। अब हार्ट आया स्ट्रेस में। जहां हार्ट को खून का सप्लाई नहीं मिलेगा, हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी चलता है हार्ट के खून के सप्लाई से। खून का सप्लाई बंद, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है इरेगुलर हो गया, अनस्टेबल हो गया, और सारा कॉज ऑफ डेथ जो होता है ना, अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ही गड़बड़ी होता है, और यही सडन डेथ कराता है, सडन कार्डियक अरेस्ट करा देता है। इतना तेज वाइब्रेट करेगा, हार्ट पंप नहीं किया तो ब्लड ब्रेन में नहीं गया, और सडन पेशेंट कोलैप्स कर गया। एक बात याद रखिएगा कि जो भी हम ये 5 कारण बता रहे हैं, या सडन डेथ जो एडल्ट्स में हो रहे हैं, मैक्सिमम उसमें 90% जो होता है ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डेथ होता है। कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड, वैस्कुलर मतलब कि वेसल्स, खून की नलियों से रिलेटेड जो है डेथ होता है, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, खून की नलियां फट जाए, या कैसे। तो पहला हो गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चलते। दूसरा अगर हम बात करते हैं, सबसे कॉमन ये भी होता है, प्राइमरी एरिदमिया बोलते हैं, या रिदम डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब इस व्यक्ति को ऑलरेडी जेनेटिक बोलिए, या शुरू से ही कॉन्जेनाइटल बोलिए, जो इसको रिदम का प्रॉब्लम है। अब रिदम का प्रॉब्लम है, इरेगुलर हार्ट बीट चल रहा है, किसी दिन जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम गड़बड़ हुआ, और फिर वही बात होती है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, टैकीकार्डिया और सडन डेथ होता है। अब ये बहुत सारा जेनेटिक बीमारी है, लॉन्ग जो है क्यूटी जो है सिंड्रोम होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं, उसके चलते भी रिदम डिसऑर्डर होता है। तो इनको रिदम का प्रॉब्लम है। किस चीज का रिदम? हमेशा याद रखिएगा, सडन डेथ मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट का प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट जहां अनस्टेबल होता है, कायोस होता है, सडन जो है वो आपका डेथ कराएगा। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो ये होता है एचओसीएम। एचओसीएम मतलब हो गया हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। बहुत सारे एथलीट्स जो होते हैं, खेलते खेलते ग्राउंड में जो गिर जाते हैं, उस कंडीशन में आप देखिएगा कि उनको एचओसीएम हुआ है। एचओसीएम का मतलब है हाइपरट्रोफिक, मतलब हार्ट का मसल्स काफी थिक हो गया है। अब बहुत थिक होने के चलते हार्ट का जो खून भरने का जो स्पेस है वो कम गया है, तो हार्ट में खून कम आएगा। तो हार्ट जब पंप करेगा तो वो भी बॉडी में कम होगा, खून कम पंप करेगा, हार्ट को भी खून कम मिलेगा। और जहां हार्ट स्ट्रेस में आएगा, हार्ट को खून कम मिलेगा, सडन फिर वही इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस, और इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस के चलते जो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, टैकीकार्डिया और सडन जो है डेथ होता है। एथलीट्स में बहुत कॉमनली ये देखा जाता है, हाइपरट्रोफिक होता है जो है कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट बात करते हैं तो वो होता है पल्मोनरी इम्बोलिज्म, दैट इज मैसिव पल्मोनरी इम्बोलिज्म।
कोई आदमी का ऐसा जो नेचर ऑफ वर्क है कि दिन भर बैठे हुए हैं, ओबीज है, लेडीज है, मान लीजिए लेडी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है। क्यों ये सब बोल रहा है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, स्मोकिंग कर रही है, ये सब खून को गाढ़ा करता है, क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ाता है। और पैर हमेशा बैठा हुआ है, मतलब हमेशा स्टेसिस है, वहां क्लॉट, पैर में क्लॉट बनने का चांस ज्यादा है। और ये क्लॉट भाया ब्लड वेसल्स, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये तो पूरा घूम रहा है बॉडी में, तो ये जो है क्लॉट चला जाएगा लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद क्या होगा? हार्ट तो पंप करता है ब्लड, अब लंग्स में क्लॉट बैठा हुआ है, हार्ट को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, और हार्ट जो है उतना जोर लगा नहीं पाएगा, पेशेंट को लैप्स कर जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज टिपिकल मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। खासकर देखिएगा जो ओबीज लेडीज में ज्यादा होगा, ओसीपी ले रहे हैं, क्लॉटिंग टेंडेंसी है, बहुत फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, बैठे हुए रह रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनमें ये मिलता है। तो ये हो गया कि, लेकिन ये डेथ जो होगा सडन होगा, लेकिन जो सिम्टम्स थे ये तो आपको पहले से ही मिल रहे थे, भले ही आपने इग्नोर किया। अगर हम पांचवा बात करें तो सब लोग जानता है, दैट इज ब्रेन स्ट्रोक। यंग एडल्ट्स में भी आजकल बीपी बहुत ज्यादा रहता है, कैफीन और ये सब का सेवन करते हैं, स्टिमुलेंट्स का ये सब जो है सेवन कर रहे हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, बीपी हार्ट रेट सब बढ़ा हुआ रहता है। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कभी चेक वेक करा नहीं रहे हैं, सडन किसी दिन ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ और ये जो है रप्चर कर गया, फट गया, खून की नसें फट गई, या हो सकता है कि जो ब्रेन में भी खून की नसें किसी किसी लोगों में जो है काफी कमजोर होती है, बैलून जैसी जो है काफी कमजोर होकर बैलूनिंग हो जाता है और वो जगह फट जाता है किसी किसी लोगों में, कि स्ट्रोक हो गया। और मैसिव अगर ब्लड लॉस होगा, अब मैसिव ब्लड लॉस होगा, और ब्लड लॉस क्या करेगा कि ब्रेन स्टेम में हार्ट बीट, रेस्पिरेशन सबका सेंटर होता है, तो वो हार्ट बीट, रेस्पिरेशन ये सब जो है सेंटर को मास्क करेगा और पेशेंट जो है डेथ हो जाएगा, सडन डेथ होगा। अब बात करते हैं, जो बहुत लोग पूछते हैं कि जिम गोअर्स में, जिम गोअर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि आप एनाबोलिक अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो एनाबोलिक स्टेरॉइड लेने से आपका मसल्स का तो ग्रोथ होगा, बट हार्ट का मसल्स का भी ग्रोथ होगा। हार्ट का मसल्स का ग्रोथ होगा, एचओसीएम, आपको याद होगा अभी हमने बोला एचओसीएम, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो वो जो है हार्ट का मसल्स अगर बहुत ज्यादा ग्रो कर गया तो ब्लड जो है उसमें कम भरेगा, तो जो ब्लड सप्लाई है पूरे शरीर को कम मिलेगा, हार्ट को भी कम मिलेगा, हार्ट स्ट्रेस में आएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट गड़बड़ होगा। और भी होता है कि जो जिम सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे स्टिमुलेंट्स होते हैं, उत्तेजक पदार्थ होते हैं, कैफीन बहुत मात्रा में होता है, इपिनेफ्रिन होता है, उसके बाद नॉर इपिनेफ्रिन होता है, सब हार्ट को काफी, हार्ट रेट बहुत तेज बढ़ा देते हैं, और जो है आपका बीपी ये सब चीजें बढ़ाते हैं, और इसके चलते जो है हार्ट काफी सेंसिटिव हो जाता है और उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है तुरंत जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिस्टर्ब होता है। और फिर वही कहानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ और वेंट्रिकुलर और जो हार्ट रेट काफी बढ़ा, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया बंद, और हार्ट सिर्फ सेक कर रहा है, पंप नहीं कर रहा है। अब पंप नहीं करेगा, सेक कर रहा है, तो ब्रेन को ब्लड गया नहीं और सडन पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। ये चीजें होती है। आपको लग रहा है कि ये सडन जो है डेथ हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ सिम्टम्स जो है जरूर प्रोड्यूस कर रहा होगा। हमेशा आप भी सतर्क हो जाएं कि ऐसे अगर सिम्टम्स आते हैं तो जरूर अपने डॉक्टर से मिलें। सपोज कि आप अगर कुछ हेवी वर्क कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप हांफने लग रहे हैं, बहुत ज्यादा थकान हो रही है, बहुत पसीना हो रहा है, चेस्ट में भारीपन लग रहा है कि हेवीनेस है, कोई चीज रखा हुआ है, लोड रखा हुआ है, या आप खेलते खेलते सपोज या कुछ काम करते करते फेंट कर जा रहे हैं, या चक्कर आ रहा है, या सडन आपका हार्ट बीट तेज हो जा रहा है फिर ठीक हो जा रहा है, इसको आप इग्नोर नहीं कीजिए। ठीक हो गया, अच्छी बात है, बट वो हुआ क्यों? हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो फैटल एरिथमिया का वो रूप न ले ले। तो इसीलिए बोला जाता है कि कुछ जो है इन्वेस्टिगेशन, मिनिमम इन्वेस्टिगेशन आपको करा लेना चाहिए। खासकर शुगर, जो एक पैकेज आजकल तो आता है, शुगर, लिपिड प्रोफाइल, एक सिंपल ईसीजी, बीपी चेकअप, रेगुलर जो है बीपी चेकअप, और इको, जरूरत पड़े तो इको भी कराना पड़ता है, और एक कार्डियोलॉजिस्ट से आपको मिलना जरूरी है।
क्योंकि अगर आप ये सिम्टम्स को पहले ही पकड़ लेंगे तो आप डिजीज पे जो है काबू पा लेंगे और ये आपका कुछ नहीं